प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक पहुँचे हुए संत महात्मा एक परिवार के घर में भिक्षाटन के लिए गए। महिला खाना बनाकर किचन के ओटे पर ही उसने सुव्यवस्थित सजा दिया था और बेटी को कह रही थी कि बेटा रो मत, पहले खाना खा ले। महात्मा का हृदय द्रवित हो गया उसका रुदन सुनकर। उन्होंने पूछा कि माई ये रो क्यों रही है। उस स्त्री ने कहा कि महात्मन, मुझे कोई लड़का नहीं है, ये एक ही लड़की है और इसकी जिद है कि आज रक्षाबंधन है, मुझे भाई चाहिए। 8 साल की उस मासूम का रुदन सुनकर महात्मा सोचने लग गए, मैंने तो संसार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, रिश्ते नाते तोड़ दिए, पर किसी का दुख मैं नहीं देख सकता। साधु बन गया तो क्या हुआ, मैं किसी का भाई तो बन ही सकता हूं। और उन महात्मा ने उस लीला को, जो कि 8 वर्ष की थी, उसे कहा कि बहन, मैं तेरा भाई हूं, ले मेरी हाथों पे राखी बांध दे। लीला खुश हो गई। फटाफट उसने माँ से कहा कि माँ, मुझे जल्दी से आरती की साजी थाली सजा कर दे दो, मैं भैया की आरती उतारूंगी और उन्हें राखी बांधूंगी। दोस्तों, उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, वो अभूतपूर्व थी। महात्मा यही सोचने लगे, यदि मेरी वजह से किसी के आनंद के ऊपर मुस्कुराहट आती है, किसी के लबों के ऊपर खुशी फैलती है, तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा। मैं तो संसार के दुखों को दूर करने के लिए ही तो मैंने संन्यास लिया है। अपने स्वयं के दुखों को विस्मृत कर जो जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं उनका भी दुख मैं दूर करूं, यही तो मैं चाहता हूं। और आज मैंने सही किया। एक रिश्ते के अंदर दोनों भाई बहन आबद्ध हो गए। प्रतिवर्ष वो महात्मा उस गांव के अंदर आते थे, प्रवचन देते थे, भिक्षाटन करते थे और चतुर्मास के पश्चात दूसरे नगर में चले जाते थे। फिर घूम फिर कर आते थे और फिर से चतुर्मास में उसी गांव में करते थे। समय व्यतीत होता गया, लीला का विवाह हो गया। लीला के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हुए, जुड़वा पुत्र। अचानक लीला को एक भयंकर व्याधि ने ग्रसित कर लिया। लीला बिन पानी के मछली की तरह तड़फने लगी। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया तो पता चला कि उसे कैंसर है और कैंसर भी लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। दोस्तों, यही होता है, बीमारी एकदम से नहीं आती है, बीमारी हमारे शरीर के अंदर उद्भूत होती रहती है और जब उसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए। कुछ होने के बाद तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कुछ होवे ही नहीं, इसके लिए हमारे पास क्या है। हम कभी भी बिना कुछ हुए डॉक्टर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ते हैं। पर दोस्तों, आज की तारीख में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, टेंशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया है और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, किडनी फेलियर, पैरालिसिस, बहुत सारी है। नाम गिनाने जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पूरा समय व्यतीत हो जाएगा, हमारी कहानी एक तरफ रह जाएगी।
दोस्तों, इन बीमारियों को पहले से ही पहचान कर यदि हम उसका इलाज कर लेना तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। खैर, लीला को लास्ट स्टेज का कैंसर था। लीला से पूछा गया, डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिया और कह दिया कि अब इसका बचना असंभव है, 2-3 दिन की मेहमान है। लीला से पूछा गया, बेटा तेरी कोई इच्छा हो तो बताओ। लीला ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे भाई से मिलना है। संयोग था कि महात्मा उसी नगर के अंदर थे। संदेशा पहुंचाया गया। महात्मा भी दौड़े दौड़े आए कि मेरी बहन अंतिम सांसें गिन रही है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद लीला ने कहा कि भैया, कहाँ है आपके भगवान? या तो मेरी पीड़ा हर ले या मुझे ऊपर उठा ले, दोनों में से एक काम कर। अब ये असहनीय वेदना हो रही है, मैं नहीं सहन कर सकती। महात्मा ने अपने कंधे पर जो चद्दर थी वो चद्दर लीला की तरफ उछाली और कहा कि हे भगवान, सचमुच में मेरी बहन जो कह रही है, या तो आप इसकी पीड़ा हर लो या फिर इसको आपके पास बुला लो। इतना बोलना ही था कि लीला की बीमारी समाप्त हो गई। लीला उठ के बैठी और कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं यहां क्यों हूं? चमत्कार होता है दोस्तों। डॉक्टर ने आनंद फानन के अंदर कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? उसका चेकअप किया गया तो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या चमत्कार है आज? ये महात्मा है, उन्होंने चद्दर फेंकी और सब कुछ बदल गया। लीला हंसते खेलते अपने घर पर आई, दोनों बच्चों को लाड़ प्यार करने लगी। धीरे धीरे लीला ने कहा कि अब जिस ऊपर वाले ने मुझे बचाया है, मेरे भाई सही कहते हैं कि उसकी शरण में चले जाओ। वही बचाने वाला है, वही तारने वाला है, वही मारने वाला है। पर ये छोटे छोटे बच्चों के लिए शायद मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे जो कर्तव्य थे, मैं वो पूरा कर दूं, फिर चाहे ऊपर वाला मुझे बुला ले। क्योंकि आज हम एक के बाद एक हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है और हम मकड़ी के जाल में, जैसे मकड़ी अपने ही खुद के बनाए हुए जाल में फंसती चली जाती है, उसी तरह हम भी अपने किए कराए संसार के अंदर उलझते चले जाते हैं। अरे नहीं गुरुदेव, थोड़ा रुक जाइए, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो व्यापार भी जमा नहीं है, बहुत सारे लोगों का लेना हुआ है, उनको दे दूंगा, कर्जा चुका दूंगा, फिर मैं धर्म आराधना करूंगा। दोस्तों, कब कराल काल का पंजा हमारी चलती हुई सांसों को उखाड़ कर ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो छोटी सी जिंदगी मिली है, उस जिंदगी के अंदर हम जीना सीख लें। उस परम पिता परमेश्वर का अनंत अनंत उपकार है जो उसने हमें यह मानव चोला दिया है। लीला अपने बच्चों को उसके चाचा के पास ज्यादा रहने देने लगी। बच्चे भी चाचा के पास बड़े खुश थे। 1 साल के बाद फिर से वापस लीला को इसी बीमारी ने ग्रसित कर लिया। वही हॉस्पिटल, वही बेड, सब कुछ स्थिति वही। भैया को बुलाया गया, महात्मा फिर से पहुंचे। लीला ने एकटक अपने भाई को देखा और कहने लगी कि भैया बस। उसने उस समय मेरी इच्छा पूरी कर दी थी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां थी और मैं देखना चाहती थी कि मेरा भाई भी सन्यासी बन चुका है। संसार को छोड़कर मेरे भाई के अंदर भी उसकी साधना की ताकत है या नहीं, ये सब मैंने अनुभव कर लिया। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मुझे मेरी बीमारी से मुक्त करो, बस अब तो प्रार्थना करो कि हे परम पिता परमेश्वर, अब मुझे अपने पास बुला ले। दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि हे भगवान, मेरी बहन को ज्यादा पीड़ा मत दो। इतना कहना ही था, लीला के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, कहने का आशय, संसार में जो जन्मा है ना,
सुनिश्चित है उसकी मृत्यु होना ही है, पर जन्म और मृत्यु के बीच की जो श्रृंखला है, बीच का जो समय है, वो हम कैसे जी पा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी ऐसी जियो कि दुनिया बाद में हमें याद करे। कबीरदास जी ने तो कहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब करनी ऐसी करो हम हंसे जग रोए। दोस्तों, इस तरह से यदि हम चलेंगे तो सचमुच में हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। मरना तो सुनिश्चित है, पर बीमारी का इंतजार मत करो, संत महात्माओं का इंतजार मत करो। हम खुद सुज्ञ विज्ञ और विचक्षण है, अपना हिताहित समझते कुछ समय उस परम पिता परमेश्वर के लिए भी निकालो। जब उसकी शरण में चले जाएंगे ना दोस्तों, अंतिम समय भी हमारा अच्छे से व्यतीत होगा। हम पीड़ा में कहराएंगे नहीं, आराम से जैसे आए थे वैसे हंसते हंसते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि मेरी ये प्रेरणास्पद कथाएं अच्छी लगती है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट डालते रहिए। आपके कमेंट मेरे उत्साह को अभिवृद्ध करते रहेंगे और मुझे नई नई कहानियाँ बोलने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर इसी समय।